गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज का जो लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 5 है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान है क्लास 8th का। डेफिनेटली क्लास 8th में जो साइंस है वो सब्जेक्ट डिवाइडेड नहीं होता है बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, बट अगर आप बीएड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं उसमें आपको, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपको फिज़िकल साइंस अलग से लेना पड़ेगा, या फिर अगर मैथ्स है तो भी फिज़िकल साइंस रहेगा। तो इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा टॉपिक्स को, कि जो क्लास 8th के साइंस में जो फिज़िक्स के टॉपिक हैं, जो केमिस्ट्री के टॉपिक है, वो फिज़िकल साइंस वाले में लिखे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। तो मैंने लाइट पर पूरा ये लेसन प्लान बनाया है, और इस लेसन प्लान के पहले मैंने आपको जो भी बायोलॉजी के और फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान प्रोवाइड कराए हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो लेसन प्लान आपका कोई भी हो, स्टार्टिंग उसकी ऐसे ही होगी कि पहले आप विद्यालय का नाम डालेंगे, जिस भी कॉलेज में आपकी ड्यूटी लगेगी पढ़ाने के लिए आपको जाना होगा वहाँ का नाम पड़ेगा। छात्राध्यापिका का नाम, छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, फिर डेट होगा जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 8th का लेसन प्लान है तो ये 8th मैंने डाला है। विषय विज्ञान है, उप विषय क्या है, भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का ये टॉपिक है। फिर अवधि क्या होगी, 40 मिनट होगी। और चक्र यानी कि किस पीरियड में अगर आप जा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे तृतीय डाल रखा है, अगर आप फर्स्ट पीरियड में जाएंगे तो प्रथम डालोगे, इस तरीके से ये चेंज होगा। फिर आपका प्रकरण टॉपिक क्या है, प्रकाश है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपका साइंस का सबका सेम होगा, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स तीनों का सेम होगा, कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर आपका क्या आएगा, विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, ये आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो आप जिस भी टॉपिक पर बना रहे हो उससे ये रिलेटेड होगा। तो पहला क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रकाश के स्रोतों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। तो इसमें है कि छात्र प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे, छात्र प्रकाश के बारे में समझ कर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। देन आपका है क्रियात्मक उद्देश्य, कि छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर आपका क्या लिखोगे इसके बाद आप, सहायक सामग्री। तो यहाँ पे सहायक सामग्री में मैंने लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रदर्शित करता चार्ट। फिर पूर्व ज्ञान होगा, इसमें क्या लिखेंगे, बच्चे प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान में क्या रखा है कि बच्चे जो है प्रकाश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ जो नॉर्मली जितना पता होता है एक आम इंसान को उतना उनको भी पता है। तो आज उन्हें हम डिटेल में ये चीज़ पढ़ाएंगे। फिर इसी के बेस पे हम अपने प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है। तो पहला प्रश्न क्या है कि जब घर में लाइट चली जाती है तो क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे अंधेरा होता है। फिर उनसे आप प्रश्न पूछेंगे, अंधेरों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बताएंगे टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उजाला करते हैं, कुछ भी बता सकते हैं वो। तो आप उनसे पूछेंगे टॉर्च जलाने से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश। फिर आप उनसे पूछेंगे प्रकाश को हम विज्ञान की भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो ये बात उनको नहीं पता होगी। यही यहाँ पे समस्यात्मक ये प्रश्न बन जाएगा, और यहीं से जो आपका टॉपिक है प्रकाश वो निकल के आएगा। इन केस वो बता देते हैं तो आप उनसे पूछेंगे प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के नियम, किसी क्वेश्चन पे उन्हें फंसाना है ताकि वहाँ से आपका जो टॉपिक है वो निकल आ सके। फिर उसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर क्या होगा, आपका प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले क्या होगा, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, श्याम पट्टकार और क्या है, शिक्षण विधियाँ। तो 3 शिक्षण विधियाँ कम से कम होनी 3 शिक्षण बिंदु कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो शिक्षण बिंदु को भी जो आपका है उसको स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, उसी शिक्षण बिंदु से रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे अपने शिक्षण बिंदु तक पहुंचने के लिए, है ना।
आप ऐसे नहीं डायरेक्ट जाके पढ़ाने नहीं लग सकते। तो विकासात्मक प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, सूरज की रोशनी से क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश। आप जो भी बच्चे बताएंगे उनका आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। तो श्याम पट्टकार में क्या लिखा है? प्रकाश। विधि आपकी कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताइए। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, उनको नहीं पता होगा। तो यहीं से आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है कि प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोतों की व्याख्या, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा शिक्षण बिंदु। फिर आप ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, ये आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देखिए, आपको लग रहा होगा स्पष्टीकरण बहुत छोटा है 40 मिनट के हिसाब से, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने लगेंगे अगर हम लेसन प्लान में, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेसन प्लान, और हमें लगभग 30 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो आपकी फ़ाइल में शायद वो आए भी ना। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण केवल इसमें लिखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं उस चीज़ को तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि इतना लिखा है तो सिर्फ आप जाके इतना ही बोल के चले आएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, वो आपको पढ़ाते वक्त उस चीज़ों को कवर करना है। इसमें क्या, आप केवल मेन पॉइंट्स आप लिखोगे ताकि आपको पढ़ाते समय पता हो कि हाँ इसके बाद हमें ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। तो इस टाइम बच्चे क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, और ये स्पष्टीकरण विधि चल रही है आपकी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप क्या करोगे? बोध प्रश्न करोगे, जानने के लिए कि बच्चों को आपने जो टॉपिक अभी बताया है शिक्षण बिंदु पहला, वो समझ में आया भी कि नहीं आया। तो अगर वो बता लेते हैं इसका मतलब कि आपने अच्छा पढ़ाया, समझ में आया बच्चों को। अगर इन केस वो नहीं बता पाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ाने में कुछ कमी रह गई या फिर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो आप उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चे बताएंगे सूरज, कैंडल। तो जो भी वो बताएंगे उसका आपको आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि अप्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे मेज, कुर्सी आदि। तो यही सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी? ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होगी। प्रश्नोत्तर विधि आपकी चल रही है। देन जब ये पहला शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा तो आप दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले भी आप उसी शिक्षण बिंदु से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे परावर्तन। प्रश्नोत्तर विधि आपकी चल रही है, और आंसर आपको श्यामपट्ट वाले ब्लैक बोर्ड पर भी क्योंकि लिखना होता है तो श्यामपट्ट कार वाले कॉलम में भी आप आंसर लिखेंगे। फिर आप उनसे पूछेंगे परावर्तन के नियम के बारे में बताइए। तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, उनको नहीं पता होगा। तो यही आपका दूसरा शिक्षण बिंदु भी है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। तो ये क्या है? आप पूरा स्पष्टीकरण आप इसको देंगे। मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसको आप लिखेंगे अपने लेसन प्लान में। और इस टाइम बच्चे क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपकी इस टाइम चल क्या रही है? स्पष्टीकरण विधि चल रही है, क्योंकि आप स्पष्ट कर रहे हैं चीज़ों को। फिर प्रदर्शन विधि मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप इसको चार्ट से भी समझाएंगे, चार्ट पेपर पर बनाकर या फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन से भी आप इसको बताएंगे कि ये कैसे होता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके। उसके बाद आप इससे रिलेटेड बोध प्रश्न पूछेंगे कि परावर्तन कितने तरह का होता है। बच्चे बताएंगे, उनका आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होगा। फिर आप उनसे पूछेंगे क्या दर्पण में परावर्तन होता है? तो बच्चे बताएंगे हाँ। विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए, इस तरीके से आपको एक चार्ट पेपर भी तैयार करना होगा। इस तरीके से आप एक A4 साइज़ पेपर पे आप बनाकर आपको लेसन प्लान में अपने लगाना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, ये दोनों यहाँ पर चित्र में बताए गए हैं। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका लेसन प्लान ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड खत्म हो गया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? इस तीसरे शिक्षण बिंदु से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछोगे। तो पहला प्रश्न, दर्पण में कौन सा परावर्तन होता है? बच्चे बताएंगे नियमित परावर्तन। फिर आँख की संरचना कैसी होती है? आप उनसे पूछेंगे। पर यहाँ पर आप इस प्रश्न को चेंज कर सकते हो। एक्चुअली मुझे भी ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लग रहा था, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख लीजिएगा कि हम आँख की मदद से हम क्या करते हैं, या फिर आँख, हमारी जो आँखें हैं उनका कार्य क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे उनका क्या कार्य क्या होता है? देखने में मदद करती हैं, देखने का कार्य होता है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि आँख की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे क्या ये समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, उनको पता नहीं होगा कि उनकी बनावट कैसी होती है। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, और फिर यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है उसका स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा, आँख की संरचना की व्याख्या। तो ये पूरी क्या दिया हुआ है? स्पष्टीकरण दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से।
और इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। प्रदर्शन विधि चल रही है, स्पष्टीकरण विधि चल रही है। आप चाहिए तो इसका एक चार्ट पेपर पे आप पूरे आँख की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बनाकर ले भी जा सकते हैं लेसन प्लान पढ़ाते वक्त, ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी लिखी है। स्पष्टीकरण देने के बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो पहला प्रश्न है, आँखों के लेंस को संतुलित रखने का कार्य किसका है? तो बच्चे बताएंगे पक्षमाभा पेशी का। फिर आप उनसे पूछेंगे हमारे आँख में आने वाली रोशनी को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चे बताएंगे पुतली नियंत्रित करती है। तो यहाँ आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, बच्चों से एक बार आप क्या करोगे, मतलब जैसे आपने पूरा पढ़ा लिया, सारा पूरा लेसन प्लान आपने बता दिया। अब क्या होता है, आपको एक क्विक रिवीजन कराना होता है जो भी आपने चीज़ें पढ़ाई हैं एक बार, ताकि बच्चों को एक दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाई, एक बार रिवाइंड हो जाए उनको वो चीज़ें। तो यहाँ पे श्यामपट्ट सार के नाम से आपको अपने लेसन प्लान वाली फाइल में ब्लैक चार्ट पेपर पर इसे बनाना होगा। यहाँ पर मैंने A4 शीट पर बनाया है, आप चाहो तो ब्लैक चार्ट पेपर पर बना सकते हो। इसमें क्या लिखना होगा, श्यामपट्ट सार, कक्षा, विषय, प्रकरण आपका प्रकाश है, दिनांक पड़ेगा। तो इसमें केवल आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा दिया, आपके पास टाइम अब सिर्फ कम है, तो आपको केवल मेन पॉइंट्स लिखने और बच्चों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया प्रकाश के बारे में, पहले प्रकाश की डिफिनीशन बच्चों को बता दी फटाक से कि आज बच्चों आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश की परिभाषा ये होती है। फिर प्रकाश के स्रोत लिख दिया आपने इस तरीके से, प्राकृतिक और मानव निर्मित, उसके एग्जाम्पल लिख दिया और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। फिर थोड़ा सा नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन के बारे में बता दिया, और आखिरी में बता दिया कि आपकी जो आँखें हैं वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका श्यामपट्ट सार के नाम से आपका ये पूरा बनेगा चार्ट। ये भी आपको अपने लेसन प्लान की फाइल में, लेसन प्लान में लगाना है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछोगे कि क्या करोगे, जैसे आपने पूरा सब समझा दिया बच्चों से, तो आप उनसे कहोगे बच्चों आपको समझ में आ गया है। अगर वो कहेंगे हाँ तो फिर ओके, अगर नहीं कहते हैं तो आप उनको दोबारा एक्सप्लेन करोगे, और अगर वो हाँ कहते हैं तो आप उनसे कहोगे ठीक है। आप उनसे कुछ प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि सच में उन्हें समझ में आया है या फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ उनको समझ में आया है। तो मूल्यांकन प्रश्न करोगे, 5 प्रश्न कम से कम करने होंगे, क्योंकि लेसन प्लान आपको पूरा लेसन प्लान इसमें कवर करना होगा। क्योंकि आप कैसे जानोगे कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, जब आप पूरे जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई हैं आप सब चीज़ों से कुछ ना कुछ पूछोगे। तो ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, विस्तृत परावर्तन का उदाहरण बताइए, प्रकाश की परिभाषा बताइए, रेटिना का कार्य हो क्या होता है, ये सब आप पूछोगे। जब बच्चे सबका आंसर दे देंगे, इन दैट केस आपने अच्छा पढ़ाया, बच्चों को समझ में भी आया। अगर बच्चे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। देन जब इतना हो जाएगा तो आप उन्हें क्या करोगे, होमवर्क दोगे, गृह कार्य दोगे, और होमवर्क कम से कम देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्हें और भी सब्जेक्ट से होमवर्क मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि बर्डन उन पर पड़ जाए, और MCQ जो आप उन्हें नहीं दोगे होमवर्क में, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें थोड़ा बच्चा दिमाग लगाए और उसका टॉपिक थोड़ा क्लियर हो। तो पहला प्रश्न मैंने जैसे दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो जब वो चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो उन्हें वो समझना भी पड़ेगा, समझ में आएगा तभी वो समझा पाएंगे। फिर दूसरा है आँखों की संरचना की व्याख्या चित्र बनाकर कीजिए। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, गृह कार्य हो गया। और यहाँ पर ये जो पूरा लेसन प्लान था प्रकाश पर, लाइट पर, ये ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, as your subscription means a lot to me guys. Thank you.